हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है मुकेश चौहान। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश चौहान एजुकेशन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी तक आपको अनुपात समानुपात चैप्टर में अनुपात और समानुपात की बेसिक जानकारी दी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कई बार एग्जाम में कुछ निश्चित पैटर्न देकर अनुपातों को सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा जाता है। जैसे मैंने बोर्ड पर कुछ पैटर्न लिखे हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। तो प्रत्येक को बारी बारी से देखते हैं। पहले मैं इनका बेसिक बता दूंगा और उसके बाद आपको ट्रिक भी समझा दूंगा। जैसे देखते हैं पहला पैटर्न। इन्होंने कहा है कि 2a बराबर 3b हो, तो हमसे पूछा जाएगा a अनुपात b का मान क्या होगा। तो पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, उसके बाद हम इसकी ट्रिक पे बात करेंगे। मान लो ये दोनों किसी एक निश्चित संख्या k के बराबर हैं, मतलब 2a भी k के बराबर है और 3b भी k के बराबर है। 2a k के बराबर है, तो क्या आप बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू होगी k/2। ये पहली बात हो गई। अच्छा, अगर 3b k के बराबर है तो क्या b की वैल्यू k/3 हो जाएगी? ये दूसरी बात हो गई। हमसे पूछा गया है कि a अनुपात b क्या होगा, तो a अनुपात b होगा, a की वैल्यू है k/2 और b की वैल्यू है k/3। अब आपको पता है कि अनुपातों में किसी भी संख्या से गुणा और किसी भी संख्या से भाग की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं इस अनुपात को k से भाग कर देता हूं। तो k से भाग करूंगा तो k कट जाएगा। अब इसके बटे में जो संख्याएं लिखी गई हैं, मतलब 2 और 3, इनके लैसे से मैं इस अनुपात को गुणा कर देता हूं। तो 2 और 3 का लैसे होगा 6, मतलब 1/2 की गुणा 6 से होगी, तो ये आ जाएगा 3। और जब 1/3 की गुणा अगर 6 से करोगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका बेसिक तरीका हो गया। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होती है। तो इसकी ट्रिक ये है कि अगर मुझे a अनुपात b की वैल्यू चाहिए, तो a के सामने जो संख्या लिखी गई है वही इसका मान है। मतलब a के सामने 3 लिखा गया है तो 3 इसका मान है, और b के सामने 2 लिखा गया है तो 2 इसका मान है। तो a का मान है 3 और b का मान है 2। ठीक है, तो आप सीधा इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं और बेसिक मैंने आपको बता दिया है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रिक बताई है ना मैंने, कि a के सामने a की वैल्यू और b के सामने b की वैल्यू, ये सिर्फ 2 ही पदों के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें 2 की जगह 3 पद दे रखे हैं। जैसे इन्होंने हमसे बताया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। मान लो ये तीनों पद किसी निश्चित संख्या k के बराबर है, मतलब 2a भी k के बराबर है, तो a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा k/2। ये पहली बात हो गई। मतलब 3b भी k के बराबर है, तो b का मान हो जाएगा k/3। ये दूसरी बात हो गई। इसी तरीके से 4c भी k के बराबर है, तो c का मान हो जाएगा k/4। ये तीसरी बात हो गई। हमसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, a की वैल्यू है k/2, b की वैल्यू है k/3 और c की वैल्यू है k/4। फिर से वही बात
कि अनुपातों को किसी भी संख्या से गुणा और किसी भी संख्या से भाग की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं इसमें k से भाग कर देता हूँ, तो k समाप्त हो जाएगा, k कट जाएगा। बचा क्या, 1/2, 1/3, 1/4। अब जो बटे में संख्याएं हैं यानी कि 2, 3 और 4, इनका लैसे उससे हम गुणा कर देते हैं, तो इनका लैसे होगा 12। तो 12 से हम इसे गुणा कर देते हैं, मतलब 1/2 की गुणा अगर 12 से करोगे तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा। जब 1/3 की गुणा 12 से करोगे तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। और जब 1/4 की गुणा 12 से करोगे तो 4 तिया 12, 3 आ जाएगा। 6:4:3 हमारा आंसर है। देखते हैं इसकी ट्रिक। देखो, अगर मुझे A:B:C का मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले A का मान प्राप्त करेंगे। तो A का मान प्राप्त करने के लिए A की गुणा में जो संख्या है उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं उन सब की गुणा कर देंगे, यानी कि 3 और 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12। अब मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो B की गुणा में है 3, इसे छोड़ दो और बाकी संख्याओं की गुणा कर दो, यानी कि 4 दूनी 8। अभी C का मान भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो 4 को छोड़ो और 3 दूनी 6। अब 12:8:6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो देखना क्या बनेगा, 6:4:3 बनेगा क्या। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखते हैं अगला पैटर्न। जैसे इन्होंने हमसे कहा है कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो, तो हमसे पूछा जाएगा कि A:B:C का मान बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक पे बात करते हैं। मान लो ये तीनों पद किसी संख्या k के बराबर हैं, मतलब A/2 का मान किसके बराबर है, k के। तो क्या आप a की वैल्यू बता सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी 2k, पहली बात। अच्छा, B/3 का मान भी k के बराबर हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3k, ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, C/4 का मान भी तो k के बराबर है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4k, ये हो गई तीसरी बात। हमसे पूछा गया है A:B:C, तो A:B:C, a का मान है 2k, तो 2k अनुपात, b का मान है 3k, तो 3k, और c का मान है 4k, तो 4k। अब k से भाग कर दो पूरे अनुपात में, तो k कट जाएगा, बचेगा क्या, 2:3:4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका हो गया। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक ये है कि यदि मुझे A:B:C का मान चाहिए, तो जिसके नीचे जो संख्या लिखी गई है वही उसका वैल्यू होती है। जैसे A की वैल्यू क्या है, 2, B की वैल्यू क्या है, 3, C की वैल्यू क्या है, 4, मतलब जिसके नीचे जो संख्या लिखी गई वही उसकी वैल्यू। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, B की वैल्यू हो जाएगी 3 और C की वैल्यू हो जाएगी 4। देखो, यही अनुपात बना है हमारा। ठीक है, अच्छा, इसमें कई बार ये क्या करते हैं कि जैसे यहाँ तो मैंने सिंपली लिखा है कि A/2, B/3, C/4, लेकिन कई बार ये क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी संख्या की मल्टीप्लाई करके भी लिख देते हैं। तो उसे कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि A/2 बराबर है 2B/3 के और 3C/4 के। तो इसे किस तरीके से सोल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहले बेसिक समझते हैं इसका। देखो, मतलब A/2 k के बराबर है, ठीक, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2k। इसी तरीके से 2B/3 बराबर भी k है,
तो देखो b की वैल्यू क्या आएगी, ये कैंची गुणा होती है यहाँ पे, 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 3k/2। ये पहली बात थी, ये दूसरी बात हो गई। अब देखो तीसरी बात, कह रहे 3c/4 बराबर कितना है k। तो c की वैल्यू देखो फिर से कैंची गुणा, 3 बटे में जाएगा और 4 गुणा में पहुंचेगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी 4k/3। ये तीसरी बात हो गई। अभी हमें तो चाहिए a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान तो 2k है, तो 2k अनुपात b का मान 3k/2, 3k/2, c का मान 4k/3, 4k/3। ठीक है, अनुपातों को किसी भी संख्या से गुणा किसी भी संख्या से भाग करी जा सकती है, तो सबसे पहले k से भाग कर दो, k कट गया। अब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, तो 1 2 3 का लैसे होता है 6, 6 से अनुपात को गुणा कर दो। तो 2/1 की गुणा जब 6 से करोगे तो 6 दूनी 12/1 आएगा, यानी कि 12। 3/2 की गुणा जब 6 से करोगे तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9 आएगा। 4/3 की गुणा जब 6 से करोगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये हमारा अनुपात बनेगा 12:9:8। अच्छा, इसकी ट्रिक भी होती है वैसे, जैसे अगर मुझे a का मान प्राप्त करना है तो a की मल्टीप्लाई में जो है उसे छोड़ दो और बाकी दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6 की गुणा कर दिए, लेकिन इसके बटे में जो संख्या है उसकी भी उससे गुणा होती है, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 अनुपात। अब b की मल्टीप्लाई में जो संख्या है उसे छोड़ दो, यानी कि 2 को छोड़ देंगे और बाकी की गुणा, यानी कि 3 की गुणा होगी 1 से, तो 1 तिया 3, लेकिन इसके बटे में जो संख्या है उसकी गुणा भी होगी, तो 3 तिया 9। इसी तरीके से जब c की वैल्यू निकालनी है तो 3 को छोड़ो और बाकी दोनों की गुणा, यानी कि 2 करना 2, लेकिन इसके बटे में जो संख्या है उसकी भी गुणा करनी है, तो 4 दूनी 8। तो ये हमारा ट्रिक से हो जाएगा, सीधा भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, चाहे तो आप बेसिक याद रख सकते हैं या ट्रिक भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला पैटर्न। अगला पैटर्न इन्होंने कहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा गया है। तो देखो ये तो काफ़ी आसान है, बटे में जो संख्याएं हैं यानी कि 2 3 4, इसका लैसे हो जाएगा 12, 12 से गुणा कर दो, तो 1/2 की गुणा 12 से करोगे तो ये 6 आएगा, 1/3 की गुणा अगर 12 से करोगे तो ये 4 आएगा, और 1/4 की गुणा 12 से करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ निश्चित पैटर्न। आशा करता हूँ कि आपको सभी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी बात में कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।